अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं रूडी एक्सपी। आज मेरी पहली वीडियो है रूडी एक्सपी पर। मैं आपको दिखाऊंगा दुबई की सड़कों पर एक डिलीवरी ड्राइवर का पूरा दिन। मेरी ड्यूटी का शेड्यूल है दोपहर 12 से रात 1 बजे तक और अभी 11:30 हो रहे हैं। आधा घंटा लगता है मुझे अपने जोन में पहुंचने के लिए, तो मैं निकल चुका हूं अपने रूम से अपने जोन के लिए। मैं अपने पहले व्लॉग में एक ज़बरदस्त न्यूज़ के साथ आया हूँ। ज़बरदस्त न्यूज़ इसलिए कि हमारे लिए न्यू रूल्स आ रहे हैं 1 नवंबर से जो इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं 1 नवंबर 2025 से आरटी और दुबई पुलिस ने हमारे लिए कुछ नए और सख्त कवानीन नाफिज किए हैं, जिसकी अहम तरीन तब्दीली तेज़ रफ्तार लाइन के बारे में है। हम अब राइडर्स तेज़ रफ्तार लाइन इस्तेमाल नहीं कर सकते। आसान अल्फाज में, अगर सड़क पर 5 या ज़्यादा लाइन है तो हमें बाएं जानब की 2 लाइन्स में जाना मना है। मतलब उतनी 2 लाइना साढ़े ਲਈ नहीं रही हों और साढ़े ਲਈ तो असी उन्होंने ਲਈ मर गए मौके। और इसी तरह अगर सड़क पर 3 या 4 लाइन है तो सबसे बाएं जानब की लाइन फास्टेस्ट लाइन पर जाना भी मुकम्मल तौर पर मना है। इत्थे रख मलंगी। नए कानून के साथ नई सज़ाएं भी आती हैं, नए जुर्माने भी आते हैं, लिहाजा वो भी सुनते जाएं। अगर कोई राइडर मना की गई लाइन्स इस्तेमाल करता हुआ पकड़ा गया तो जुर्माने पहुंच सकते हैं, जिसका पहला जुर्माना 500 दिरहम होगा, दूसरा जुर्माना 700 दिरहम। और अगर तीसरी मरतबा भी इस तरह की खिलाफ वर्जी की गई तो डिलीवरी परमिट ख़त्म, जो हमें आरटीए की तरफ से मिलता है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके लिए दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेना पड़ेगी और दोबारा एक जो प्रोसेस हमने पहले किया था उसको दोबारा वैसे ही लेना पड़ेगा। बाकी स्पीड लिमिट भी है 100 किलोमीटर के अगर आप गए तो उस पर भी फ़ाइन है, तो वो पहले कंट्रोल रहती है मेरे ख्याल में। हाँ, मेरे ख्याल में होंडा बाइक्स के अलावा बाकी जितनी भी बाइक्स हैं उनकी तो स्पीड 100 से अब जाती नहीं, और जिनके पास होंडा है उन बेचारों का कोई कसूर ही नहीं, क्योंकि वो रुकती नहीं। जब हमने राइडिंग का सफ़र आगाज़ किया था तो हम सड़कों पे देखते थे जो साइन बोर्ड्स बड़े बड़े बिल बोर्ड्स लगे हुए हैं वहाँ पे ब्लू पे, वहाँ पे सिर्फ ट्रक की तस्वीर होती थी। तो मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपकी तस्वीर ट्रक के साथ लग गई है। लोग ट्रक की बत्ती के पीछे बंदों को लगाते हैं, आरटीए ने हमें ट्रक के साथ लगा दिया। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हमेशा कोशिश करें आप सबसे राइट मोस्ट लाइन में ही रहें, सबसे नीचे वाली लाइन में रहें। ये डिलीवरी राइड्स के लिए सबसे महफूज और बेहतरीन लाइन है। स्लो है, ज़्यादा ट्रैफिक रुकी रहती है, लेकिन सर्वाइव करना पड़ेगा और करेंगे। साइन बोर्ड चेक करते रहें। जैसा कि आप सब जानते हैं तेज़ रफ्तार लाइन में बड़ी और तेज़ गाड़ियाँ होती हैं। जब हम नई लाइन में रहते हैं तो हमें तेज़ रफ्तार से होने वाले बड़े हादसों से महफूज रह सकते हैं। स्पेशली निशान पेट्रोल की जो लाइट है वो जो डिपर करवाती है, और ऐसे ही है वो डिपर नहीं थप्पड़ होता है जो खुद्दी में लगता है, ऐसा फील होता है। बंदे को फिर फ़ौरन साइड पे करना पड़ता है, लेकिन फिर हमारी राइट साइड पे भी गाड़ी होती है और पीछे से उसकी लाइट्स होती हैं तो हमें मौका नहीं मिलता, लिहाजा उसकी लाइट से बचने के लिए हमें नीचे वाली लाइन यूज़ करनी पड़ेगी। इसके बाद एक न्यू अपडेट भी आने वाली है, वो इम्प्लीमेंट नहीं है, लेकिन कुछ दिन पहले एक्सप्लोर में आप लोगों ने वीडियोस वगैरह देखी होंगी कि किस तरह एक नई किस्म की टेक्नोलॉजी जो है बाइक पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। जीपीएस के ज़रिए, कैमरा के ज़रिए बाइक को ट्रैक करना, एआई सिस्टम बाइक पे लेके आना चाह रहे हैं, जिससे हम
हमें वो रोकेगी कि हम किसी भी तरह की गलती ना करें। वो जब इम्प्लीमेंट होगा तो उसके बारे में बता दिया जाएगा, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल आपको ये माइंड में रखना है कि 1 नवंबर 2025 से जो न्यू कानून है उन पर हमें अमल दरामद करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अभी हम जिस ब्रिज के नीचे जा रहे हैं, नहीं सॉरी, ब्रिज के ऊपर से जा रहे हैं, उसका नाम है इन्फिनिटी ब्रिज। इसके साथ मेरी एक इंटरेस्टिंग रोमांटिक स्टोरी है। जिस दिन इसका इनॉग्रेशन हुआ था, इफ्तिताह हुआ था, उस दिन बारिश थी और मैं सिर्फ इस ब्रिज को क्रॉस करने के लिए, सिर्फ इस ब्रिज के ऊपर ट्रैवल करने के लिए ड्यूटी पे आया था और उस दिन फिर ड्यूटी से वापस चला गया था। ड्यूटी भी नहीं की थी। क्योंकि इससे पहले जब ये ब्रिज नहीं थी, इसके साथ एक अंडरपास है, सिंधी का टनल जिसे कहते हैं, वहाँ था। तकरीबन 3 साल वो हमदोरफ्त का ज़रिया रहा हमारा, और उसमें जो ट्रैफिक होती थी, इंतहा की ट्रैफिक, ज़िगज़ैग अलाउड तो वैसे ही नहीं है। वो तो अपनी गैर कानूनी बात है, उसके बारे में तो किसी राइडर ने सोचना ही नहीं है ना, तो बात करना भी फजूल है। ज़िगज़ैग होता था तो उधर तो वैसे ही नहीं होता था, क्योंकि सिर्फ 2 ट्रैक थे, दवाने के उधर जाने के। तो आपका भाई 3 साल मुसलसल उस टनल में रहा, टनल को क्रॉस करने में रहा और बहुत मुश्किल होता था आना जाना। और अब हम जिस ब्रिज पे चढ़ने वाले हैं, ये बस के पीछे जो साथ ओवर ब्रिज आने वाला है, इसके अंदर आपके भाई की इन्वेस्टमेंट है पूरे 600 दिरहम की। क्योंकि कुछ दिन पहले यहाँ पे मुझे फ़ाइन आया ज़बरदस्त किस्म का 600 का ओवर स्पीडिंग का, और यहाँ की स्पीड जो लिमिट है वो 60 है, 60 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन जो कैमरे की सेल्फी आई है मेरे पास, वो कह रहे थे 102 पे था तो भाई। तो मैंने कहा है ये क्या हो गया। बहरहाल दुबई के इस रोड पे हमारी इन्वेस्टमेंट है, लिहाजा हम इसे अपना समझ के चलते हैं। अब बड़े प्यार से गुजरते हैं, बिल्कुल स्पीड नहीं मारते हैं, बड़े सुकून के साथ गुजर जाते हैं, क्योंकि ये अब अपना है। और साथ ही ये नज़ारा चेक करें दुबई फ्रेम का। ट्रक आया है, आए तू आया भाई, तू आया, तू हमारे नज़ारे ख़राब कर दे। और तो बहुत कुछ ख़राब किया हुआ है, नज़ारे भी ख़राब कर दे। अब भाई साहब के पंडर वाले चला नहीं रहे हैं, लगता है बुला रहे हैं। नहीं, वैसे वीडियो 2x पे है।
अब हम एक ऐसे रोड पे हैं जिधर मेरे एक दोस्त की बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगी हुई है। इस रोड पे 2-3 स्पीड कैमरा हैं, वो फिक्स हैं, लेकिन इसके अलावा कभी कभार यहाँ पे दुबई पुलिस जो है टेम्परेरी कैमरा लेके आती है, जिसका आइडिया किसी को नहीं होता। ऐसे ही इस चक्कर में मेरा एक दोस्त पकड़ा गया। माशाल्लाह उसकी इस रोड पे 3200 दिरहम की इन्वेस्टमेंट है, और ये इन्वेस्टमेंट उसने सिर्फ एक हफ्ते में की है। और एक दिन तो उसको इतना जोश चढ़ा हुआ था इन्वेस्टमेंट करने का कि एक ही दिन में 2 दफ़ा इन्वेस्टमेंट कर दी उसने। वैसे भाई साहब बहुत इंटरेस्टिंग करैक्टर है, और उसे लेके आएंगे किसी दिन व्लॉग में भी। बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम है उसका, उसके प्रोफेशन से, उसके यानी कि पाकिस्तान में जो उसका प्रोफेशन था उसके नाम से इसका यहाँ पे नाम रखा हुआ है। बड़ा इंटरेस्टिंग करैक्टर है, मिलवाएंगे किसी दिन आपको उसके साथ, जब आप लोगों को किसी व्लॉग में बोर ना करना होगा। ऐसे तो ये रोड्स वगैरह नज़ारे वगैरह देख के आप बोर होंगे, लेकिन अगर आपको जिस व्लॉग में बोर ना करना होगा तो उस करैक्टर को लेके आएंगे। जी हाँ, ये है वो सामने वाली बिल्डिंग जो आपको नज़र आ रही होगी, जिसने पूरी दुनिया को पागल बनाया हुआ है। इसका नाम है बुर्ज खलीफा। इसके बिल्कुल साथ ही बगल में ही हमारी यूटी है। सारा दिन यही इसके आगे पीछे घूमते रहते हैं, इसके गिर्द ही चिल्ला काटते रहते हैं। इस गार के बाद हमारा जोन स्टार्ट हो जाता है, मतलब हमारा एरिया जिधर हम लॉग इन कर सकते हैं अपनी ड्यूटी। जी हाँ, ये जो अब तक आपने देखा ये मेरा ट्रैवल था जो मुझे करके आना था यहाँ तक। यहाँ पे अब मुझे ड्यूटी स्टार्ट करने के लिए ऐप परमिशन दे देती है कि आप यहाँ से ड्यूटी स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही ब्रिज आगे एक स्ट्रीट आती है, इसके नीचे उतरेंगे, सामने एक राउंड बोट आएगा, वहाँ पे जाके हम अपना आज के दिन का आगाज़ करेंगे, ड्यूटी लॉग इन करेंगे। इसके साथ ही मेरा आज का पहला व्लॉग, मेरी लाइफ का पहला व्लॉग जो था, इख्तिताम पे आया। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग पे। अगले व्लॉग ऐसे नज़ारे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, यही होता है ना यार, वो जो रेड बटन होता है उसको दबा के उसका रंग ख़त्म कर दो, कोई और रंग कर दो उसको बस, और लाइक कर दो, शेयर कर दो। यही होती है रिक्वेस्ट, और क्या होती हैं? हाँ, यही होती है रिक्वेस्ट। बाकी मैं सीख लूँगा बाकी रिक्वेस्ट कैसे करनी है लाइक्स और व्यूज़ के लिए। तो आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, जुड़े रहिए। और 1 नवंबर वाले फाइन को अपने माइंड में रखते हुए ड्राइव कीजिए। ड्राइव से बाय बाय।